13 दिन हो गए थे, लोग इंतजार कर रहे थे कब क्या होगा क्या होगा। सुनो, कल युद्ध वाला सायरन बजेगा। ये सायरन आखिरी बार कब बजा था पता है आपको? ये सायरन पहली बार बजा था 1965 की भारत चीन युद्ध के दौरान बजा था। फिर 65 और 71 के पाकिस्तान युद्ध में बजा था ये सायरन। हाँ, तो 99 कारगिल वार हुआ था, उसमें सिर्फ बॉर्डर के इलाकों के आसपास ये सायरन बजा था। लेकिन कल पूरे देश में सायरन बजेगा। सायरन बजेगा, युद्ध वाला सायरन जो होता है ना, उसकी आवाज अलग होती है। एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज अलग होती है, युद्ध के सायरन की आवाज थोड़ी अलग होती है। क्या करना है क्या नहीं करना है ध्यान से सुन लेना और पूरा सुन लेना। कल जब सायरन बजेगा अचानक से हड़बड़ाहट कर जाते हैं लोग, कभी भी नहीं हड़बड़ाना है। ये एक मॉक ड्रिल होती है जो की जाती है, युद्ध से पहले की जाती है। उससे पहले एक सवाल है भाई, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं करेंगे, जवाब दे देना आराम से। 47 में जो बंटवारा होया था वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होया था, पंजाब पाकिस्तान का बंटवारा होया था। सबसे बड़ा सवाल, कुछ बंगाल का एरिया भी गया था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा किसका गया था आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे, पाकिस्तान वाले भी तारीफ कर रहे हैं सिखों की कि सिख हमारे साथ हैं। इधर से इंडिया वाले भी तारीफ कर रहे हैं सिखों की कि सिख हमारे साथ हैं। तो सिख किस तरफ जाएंगे? थोड़ा पहले ध्यान से सुना। पहले तो पाकिस्तान में जो बोल रही थी वहां पे जो महिला सांसद, वो सुना था आपने? बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। पाकिस्तान वाले लग रहे हैं भाई, ठीक है ना, कि भाई ये तो हमारे साथ हैं, सिख तो हमारे साथ हैं। तो फिर भाई ये इंडिया वाले पीछे क्यों रहे? इंडिया की जो मंडियां हैं वो मंडियां भी तो कुछ करेगी ना, तो मंडियों ने भी शुरू कर दिया, ठीक है। बड़े कमाल की बात तो ये है कि इनका तारीफ करने का जो तरीका है ना, ये तरीका थोड़ा समझ से बाहर है हमारी है। क्या है ये? 79 years 1846 से इंडियन आर्मी का हिस्सा है। इस वक्त सिख रेजिमेंट की 20 बटालियंस हैं। अब जरा सिख रेजिमेंट की वीरता के सबूत भी जान लीजिए। सिख रेजिमेंट 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र, 55 शौर्य चक्र, 375 सेना मेडल से सम्मानित है। सिख रेजिमेंट जब जंग के मैदान में आती है तो फिर जीत सुनिश्चित हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को कम से कम ये तो पता है कि सिख रेजिमेंट अगर जंग के मैदान में आती है तो जीत सुनिश्चित कर जाती है। बड़ा अच्छा लगा ये। अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो युद्ध वाला सायरन बजेगा उसकी बात करते हैं, जिसको कि मॉक ड्रिल कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कोई भाई है ना, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था भाई बताना इसका कि कल बोल रहे कुछ बड़ा होगा बड़ा होगा। डरना मत। अगर 7 मई को जब युद्ध वाला सायरन कैसा होता है, कितनी दूर आवाज करता है और क्या ये होता है और ये कहाँ कहाँ बजता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। युद्ध वाले सायरन से घबराए नहीं, एक मॉक ड्रिल होती है। 1971 के बाद पहली बार भारत सरकार ने ऐसा आदेश दिया है, सायरन प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन आदि पर लगाए जाते हैं। अगर 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी सायरन की आवाज सुने तो घबराए नहीं, ये एक मॉक ड्रिल होती है, कोई आपात स्थिति नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल यानी युद्ध जैसी स्थिति का तैयारी का अभ्यास करना होता है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। 1971 की जंग के बाद यह पहली बार है कि भारत सरकार ने ऐसा मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है सायरन आखिर होता क्या है, कहाँ लगाए जाते हैं, इसकी आवाज कैसी होती है, कितनी दूर तक सुनाई देती है और जब यह बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब अभी आपको बता देते हैं। थोड़ा सा ना आराम से सुनते जाना ताकि कोई भाई ना पैनिक ना हो जाए, पैनिक होने से कुछ नहीं होता। ये सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकानों और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इनका मकसद सायरन की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाना होता है। दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में इन्हें खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में लगाया जा सकता है। देश के हर शहर में इसे लगाया जा सकता है। जंग वाला सायरन दरअसल एक तेज आवाज वार्निंग सिस्टम होता है। यह युद्ध, एक एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना, इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होता है, जिससे यह आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से बिल्कुल अलग और आराम से पहचाना जा सकता है। जंग वाले सायरन की आवाज भी तेज होती है। आमतौर पर यह 2.5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई दे सकता है। आवाज में एक
साइक्लिक पैटर्न होता है, यानी यह धीरे धीरे तेज होती है और घटती है। यह क्रम कुछ मिनटों तक चलता है। एम्बुलेंस का सायरन जहां 110 से 120 डेसिबल का होता है, आवाज करता है, युद्ध वाला सायरन जो होता है उसकी 120 से 140 तक की डेसिबल की आवाज होती है। भारत में ये 1962 की भारत चीन युद्ध के दौरान 1965 और 1971 के 62 में चीन के साथ हुआ था, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था तब बताया गया था। उस टाइम पर ये मुंबई, कोलकाता और अमृतसर साहिब जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान बॉर्डर के सटे इलाकों में लगाए गए थे। सायरन बजने का मतलब है कि लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर रवाना हो, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान आप पैनिक न हो, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाएं, घरों या सुरक्षित इमारतों के अंदर जाएं। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। विशेष तौर पर अफवाहों से बच जाना, क्योंकि ये सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या चलेगा। आपको पहले बता देते हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें ज्यादा चलती हैं, सच्चाई बहुत कम हो पाती है। उसकी सच्चाई बहुत कम हो पाती है। असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे जल्दी और सुरक्षित स्थानों से असुरक्षित स्थानों से बाहर निकलें। इसके अंदर क्या होगा, जब ये सायरन बजेगा ना, हो सकता है भाई पुलिस की गाड़ियां भी घूमे। बहुत ऐसा होता है भाई, कितने सायरन लगाए जाएंगे अगर पूरे देश में है तो। और मॉक ड्रिल को अगर पूरे देश के अंदर अपनाया जा रहा है तो पहले अलर्ट जारी कर देंगे। और ये कल होगा, 7 मई को होगा, आज नहीं होगा, ये कल होगा। नंबर एक चीज तो आपको ये बता दिए, ये मॉक ड्रिल का है। जो बोल रहे थे ना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा ये मॉक ड्रिल है। क्योंकि जो है ना ताली थाली का जमाना था वो पुराना हो चुका है, वो पुराना हो गया। अभी सायरन से आप लोगों को चेक किया जाएगा कि आप कितने हो। बिल्कुल पूरा देश सेना के साथ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ना ही किसी को आज तक कोई डाउट होना चाहिए। ये टम्पू टाइप के है ना जो वाहियात कमेंट करते हैं, इनसे हमारे को कोई मतलब नहीं है, ये कमेंट करते रहेंगे। लेकिन मॉक ड्रिल है, कोई युद्ध नहीं है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, इसके यही जो था, जो बड़ा होने वाला था कि बहुत बड़ा होगा, ये था वो बड़ा होने वाला। मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल से चेक कर लिया जाएगा कि लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपको चेक किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो भाई, कल वो प्रधानमंत्री बाजे के भी डॉक्टर के लिए बाहर आया था, वो क्या बोल गया सबको पता है, किसको नहीं पता? प्रधानमंत्री बाजे के जो बोल कर गया है वो तो आपको सुनवाना चाहिए ना, सुनना भी चाहिए। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਆਪਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। तगड़ी बात नहीं बोल गया? मजीठियों को बताओ अपना इलाज करा लेगा। वो झूठे जो गड़ंग मारता है, 22 करोड़ की डकैती, ये वो फलान ढिमकान, वो किरदार खुशी करने में लगा हुआ है, वो उसका अपना खुद का काम है। लेकिन आप लोगों ने जो पूछा था वो आपको बता दिया। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।